भारत और चीन के संबंधों की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त बीजिंग में है। यहां उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात की है, लेकिन इससे पहले उनकी चीन के उपराष्ट्रपति हांग येंग से भी मुलाकात हुई। और इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चीन के रवैये को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार से कई प्रश्न पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी ने याद दिलाया है कि कजान में भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद डॉक्टर जयशंकर संबंधों के बेहतर होने का दावा कर रहे थे, लेकिन इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। यही नहीं, चीन भारत को कई ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनके निर्यात पर इस समय पाबंदी लगा रहा है, जिसमें रेयर अर्थ से लेकर खाद और टनल बोरिंग मशीनें शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग यह है कि आगामी मॉनसून सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा करें। दरअसल बीजिंग में इस समय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। इसी दौरान डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वार्ता हुई, मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने एससीओ देशों के अन्य विदेश मंत्रियों के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भेंट की, मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दी। साथ ही राष्ट्रपति शी को दोनों देशों के संबंधों से जुड़ी घटनाओं की भी जानकारी दी और कहा कि वो राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे ले जाने में। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, हम आपको वो भी अब दिखाते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति से मिलने के बाद दावा किया कि भारत और चीन द्विपक्षीय संबंध पिछले अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद लगातार सुधर रहे हैं। तो विदेश मंत्री को उसके बाद की घटनाओं की याद दिला दे। डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल लाल सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना 3 दुश्मनों से लड़ रही थी, जिसमें चीन शामिल था। चीन ने पाकिस्तान को लाइव इनपुट दिए, रियल टाइम इंटेलिजेंस उपलब्ध कराया। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मटेरियल, खासतौर पर उर्वरक और इसके अलावा उर्वरक और टनल बोरिंग मशीन आदि का जो निर्यात है, ये या तो बंद कर दिया है या बहुत कम कर दिया है, जो भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा फॉक्सकॉन के प्लांट से सैकड़ों चीनी कर्मचारी वापस जा रहे हैं, जिससे भारत के लिए एप्पल स्मार्टफोन के वैकल्पिक ग्लोबल सप्लाई हब बनने की प्लानिंग को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसके अलावा कांग्रेस ने डेप्सांग, डेमचौक और चुमार जैसे इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए चीन की सहमति की मजबूरी का मुद्दा भी उठाया है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। आज हमारे सेना के उपाध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम पाकिस्तान और चीन से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से फ्रंट था, तो विदेश मंत्री किस मुंह से ये कह सकते हैं हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, हमारे संबंध सुधरते जा रहे हैं? अरे आपके और मोदी जी के संबंध सुधर रहे होंगे चीन से। इस देश को आपके चीनी प्रेम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, इस सुप्रिया श्रीनेत आर्मी का जो जिक्र कर रही हैं, आर्मी के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल लाल सिंह का, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन किस तरह पाकिस्तान की मदद कर रहा था, और केवल चीन ही नहीं, चीन, तुर्की और पाकिस्तान, इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, चीन कैसे रियल टाइम इंटेलिजेंस इनपुट्स दे रहा था, किस तरह चीन के सैन्य साजो सामान पाकिस्तान को लगातार मिल रहे थे, जिसमें PL-15 A2A लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल है, JF-17 तो पाकिस्तान बना रहा है, J-10C लड़ाकू विमान, उसके बाद हॉन्की HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार्स उनके पास शामिल हैं। कैसे प्रशिक्षण दे रहा था तुर्की, ड्रोन की सप्लाई कैसे, जो लंबी दूरी तक मार करने वाले या टोह लेने वाले ड्रोन चीन ने पाकिस्तान को दिए। सुनिए। One border, two adversaries. So we saw Pakistan one side,
but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there.